नमस्कार मित्रों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एंजाइटी होने का एक बहुत ही गहरा कारण जानने वाले हैं। एंजाइटी जब भी किसी व्यक्ति को होती है, एंजाइटी, तो हमारे भीतर एक एबनॉर्मलिटी आती है जिसमें हमारे खुद के ऊपर नियंत्रण खत्म सा होने लगता है। हमें लगता है कि वी आर नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन आवर सेल्फ, और जो थॉट्स हैं वो भी रैपिडली चलने लगते हैं। तो ये ऐसा एक्चुअल में क्यों होता है, और जब वो होता है तो उस समय हमारे चेस्ट में भारीपन आता है या खिंचाव आता है, सर भारी हो जाता है, सर का ये वाला भाग दुखने लगता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस फूलने लगता है। तो भगवान ने, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ईश्वर ने जो भी चीजें बनाई, जो भी इस दुनिया में सब कुछ बनाया, परफेक्ट बनाया, तो हमारे माइंड में क्या ये कमी रख दी एंजाइटी के रूप में? क्या एंजाइटी हमारे मस्तिष्क की एक कमी है? क्योंकि देखो, भगवान ने कुछ भी बनाया होगा तो बड़ा सोच समझ के बनाया होगा। क्या एंजाइटी का होना, दिमाग में इस तरह के एबनॉर्मलिटीज का होना, एक दिमाग की कमी की तरह लिया जाए, या फिर इसके पीछे भी सुप्रीम कॉन्शियस जो नेचर है उसका कोई ना कोई मकसद रहा होगा? तो आज इस वीडियो के माध्यम से उस बात को जानेंगे कि आखिर क्या मकसद रहा होगा इस तरह के एबनॉर्मलिटीज का हमारे ब्रेन में क्रिएट करने का, बाय सुप्रीम कॉन्शियस या फिर गॉड। मित्रों, ये पूरा आज जो आप जीवन जी रहे हैं, ये पूरा इंसानी जीवन अभी मौजूदा क्षण में जब आपने प्राप्त किया है, ये पूरे एक इवोल्यूशन का रिजल्ट है। इवोल्यूशन क्या प्रक्रिया होती है? इवोल्यूशन एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत स्पीसीज है वो टाइम टू टाइम, मिलियंस ईयर्स, बिलियंस ईयर्स, लाखों करोड़ों सालों में अपने जो बॉडी के क्वालिटीज है, एफिशिएंसीज है, उनमें ग्रो करती है, और ग्रो करने के बाद में फाइनली हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। मित्रों, इंसान जब अपने आज के इस मौजूदा क्षण में पहुंचा है, आज जब आपके पास आपका दिमाग पूरी तरह से विकसित हो चुका है, बहुत तेजी से सोचता है, हमने बहुत सारी सुख सुविधाएं हमारे आसपास डेवलप कर रखी है, तो इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में ही एक ऐसी बात छिपी हुई है जिसकी वजह से आज हमें एंजाइटी या मेंटल स्ट्रेस या फिर ओवर थिंकिंग या फिर कोई ऐसी मानसिक समस्या जिसका हम कारण भी जानना चाहें तो भी जान नहीं पा रहे हैं, वो होती है। तो ऐसा क्या कारण छिपा हुआ है इस इवोल्यूशन प्रोसेस में, अभी हम जानने वाले हैं। मित्रों, ये पूरा जो इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, इस इवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान हमने कई सारे स्ट्रगल्स देखे। कई सारे स्ट्रगल्स इस इवोल्यूशन का पार्ट थे। कुछ स्ट्रगल फिजिकल थे, तो कुछ स्ट्रगल मेंटल थे। फिजिकल स्ट्रगल जैसे वेदर कंडीशन का चेंज होना, कभी बारिश की स्थिति आ गई, कभी तूफान की स्थिति, कभी धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, कभी सर्दी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे स्ट्रगल क्या कहलाते हैं? फिजिकल स्ट्रगल, जो हमने इवोल्यूशन के दौरान देखे। इसी तरह से कुछ स्ट्रगल मेंटल स्ट्रगल थे, जैसे कोई एनिमल जो हमसे पावरफुल स्पीसीज है, वो हमारे किसी न किसी बायोलॉजिकल, जो हमारा फैमिली मेंबर रहा होगा पास्ट हिस्ट्री में, उस पे कोई ना कोई अटैक्स हुए होंगे, बहुत ज्यादा अटैक्स हुए होंगे। तो यहाँ पे हमारे जो बायोलॉजिकल मेंबर रहे होंगे बहुत पास्ट हिस्ट्री, लाखों करोड़ों साल पुराने में, उनको बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा से भी गुजरना पड़ा होगा। हमेशा वो एक फियर के माहौल में रहते होंगे कि कोई दूसरी पावरफुल हम पे अटैक ना कर दे।
तो ऐसे फियर के हालात में बहुत सारे मेंटल स्ट्रगल्स थे, बहुत सारे रियल फिजिकल स्ट्रगल्स भी थे, और ये सारे स्ट्रगल जो थे वो रियल स्ट्रगल्स थे। रियल स्ट्रगल का क्या मतलब है कि एक्चुअल में ये थे, ये हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी स्ट्रगल्स नहीं थे। इनको एक्चुअल में हमारी जितनी भी जो फैमिली की बायोलॉजिकल फैमिली की स्पीसीज हैं वो इनको फेस करते हुए ही आ रही थी। मित्रों, इस पूरे लाखों करोड़ों सालों के इवोल्यूशन में इन स्ट्रगल्स के कुछ जीन्स जो है, ये फिजिकल और मेंटल स्ट्रगल के जो जेनेटिक ऑर्डर होता है, जैसे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो जो सराउंडिंग कंडीशंस हमें मिलती गई उसके अनुसार हम ढलते गए। तो इन फिजिकल और मेंटल स्ट्रगल्स की जो पूरी बायोलॉजिकल हिस्ट्री रही है, उनकी वजह से हमारी जो जीन्स की सीक्वेंस है, हमारा जो जेनेटिक सीक्वेंस है, बॉडी में जो डीएनए के अंदर जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स है या फिर कुछ ऐसी जगह हैं, जीन की सीक्वेंस एक ऐसी जगह है, आप इसे ऐसे समझिए, जो हमारे बिहेवियर को, हमारे आउटलुक को, हमारे हर गुण को कंट्रोल करती है कि हम कैसा दिखते हैं, हमारी स्किन का कलर कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा सोचने का तरीका कैसा है। ये सारी बातें जो कंट्रोल होती है वो किससे कंट्रोल होती है? हमारी जेनेटिकल सीक्वेंस से, हमारे जीन से। ये जीन्स जो होते हैं वो नए बनते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, ये हमेशा इवोल्यूशन का पार्ट होता है। मित्रों, ध्यान से सुनना यहाँ पर, ये जो पूरा इवोल्यूशन हुआ हमारी आज प्रेजेंट मोमेंट तक, इस पूरे इवोल्यूशन के दौरान जो भी हमारे स्ट्रगल्स थे, फिजिकल थे या मेंटल थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जेनेटिकल सीक्वेंस का ऑर्डर हमारी बॉडी के सेल्स, बॉडी के डीएनए के अंदर आज की डेट में डेवलप हो चुका है। लेकिन अब ये जो जेनेटिकल सीक्वेंस बन तो चुकी है, ये जेनेटिकल सीक्वेंस क्या है? ये एक रेसिप्रोकेशन है किसी भी थ्रेट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। जैसे मान लो आज की डेट में आपके पीछे शेर भागे, तो आपका हाथ पैर फूलेगा, तो हाथ पैर फूलेगा तो आपकी ब्रेथ की स्पीड तेज हो जाएगी। हाथ पैर फूलने या फिर ब्रेथ की स्पीड तेज होने से क्या होगा? आपकी जो स्टमच की मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो फास्ट होगी, उससे आपकी बॉडी को और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जिससे आप और तेजी से भागेंगे, और जो शेर है, शेर से आप बचाव कर सकते हैं। तो आप देखिए, ये जो भी सिम्टम्स हैं वो आपको किसी थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए आपके अंदर डेवलप हुए हैं। तो जितने भी हमारे लाइफ के थ्रेटनिंग सिचुएशंस जब भी होती थी हमारी बायोलॉजिकल पास हिस्ट्रीज में, तो हमारे बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स नेचर इवोल्यूशन के माध्यम से क्रिएट किए, ताकि हम हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपने आप को बचा सकें। अब ये प्रक्रिया इवोल्यूशन में चलती गई चलती गई चलती गई, और आज इस प्रेजेंट मोमेंट में भी ये सारे थ्रेट प्रोटेक्टिंग जेनेटिक सीक्वेंस की जो इंफॉर्मेशन है, जो सिम्टम्स बेस्ड एक मैकेनिज्म है, वो आज भी हमारे बॉडी के डीएनए में मौजूद है। अब आज भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस कभी कभी क्रिएट हो जाती है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो हमें डर लगता रहता है एक्सीडेंट ना हो, तो उस हिसाब से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। या फिर भी आग लग रही है तो सीधा हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। परंतु मौजूदा क्षण में अगर देखा जाए तो जो रियल स्ट्रगल्स हैं वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। आज की डेट में अगर कोई वेदर का स्ट्रगल हो रहा है, मान लो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो हमने एयर कूल्ड हमारा कैबिन होता है, एयर कूल्ड हमारा घर होता है, एयर कूल्ड हमारी कार होती है, हम उसमें चलते हैं। तो हमने वेदर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लिया, सर्दी से बचना हमने सीख लिया, गर्मी से बचना हमने सीख लिया। मित्रों, आखिरी में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आने वाली है, पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। तो हमने गर्मी से बचना सीख लिया, सर्दी से बचना सीख लिया, हमने अलग अलग जो भी हमारे बॉडी को डिस्कम्फर्ट देती है या फिर हमारी लाइफ को जो परेशान करती है, कुछ भी चीजें हो, उनसे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखा।
चाहे कोई मेंटल स्ट्रगल हो चाहे फिजिकल स्ट्रगल हो, तो हमने अपने स्ट्रगल्स को काफी हद तक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए रिड्यूस कर चुके हैं। अब रियल स्ट्रगल जैसे जैसे कम हुए हैं, तो उस वजह से देखो प्रॉब्लम्स क्या हुई। जैसे ही रियल स्ट्रगल्स कम हुए, लेकिन हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी हमारी बॉडी हमारी बॉडी तो लेकिन प्रिपेयर्ड है स्ट्रगल्स करने के लिए। पर लाइफ में जब रियल स्ट्रगल्स नहीं है और बॉडी हमारी प्रिपेयर्ड है स्ट्रगल करने के लिए, तो बॉडी क्या करती है, कोई हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्ट्रगल क्रिएट कर लेती है। ये इस पूरे सेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बॉडी हमारी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है रियल स्ट्रगल्स को फेस करने के लिए, पर वो है नहीं। हमारी इतने सालों की पूर्वजों की मेहनत है जिसकी वजह से हम ये आज इतना एडवांस ह्यूमन बॉडी डेवलप कर चुके हैं। लेकिन उसके सामने जो स्ट्रगल्स हैं, अगर फिजिकल और मेंटल स्ट्रगल्स नहीं होते हैं अच्छे खासे, उस लेवल के जिस लेवल से बॉडी तैयार हो रखी है, तो ये जितना भी ये हमारा कैपेसिटी है, ये जो हमारा पावर है, हमारी जो ये स्ट्रेंथ है ना, अपने आप को थ्रेट से प्रोटेक्ट करने की, ये किससे फाइट करने लग जाती है, कुछ इमेजिनरी इमेजिनरी स्ट्रगल से। तो इमेजिनरी स्ट्रगल्स यहाँ पे हावी होने लगते हैं। तो ये जो चीज होती है इमेजिनरी स्ट्रगल्स, अब इमेजिनरी स्ट्रगल्स के वजह से ही हम हमें लगता है कि हमारे लाइफ में कोई समस्या नहीं है, फिर भी हमें सैडनेस का, ओवर थिंकिंग का, हाथ पैर का फूलना, हम कोई भी इमेजिनरी जो प्रॉब्लम है कि स्टेज पे चढ़ रहे हैं तो कहीं मेरे पे लोग हंसेंगे तो क्या कहेंगे, तो स्टेज पे चढ़ते ही हाथ पैर फूलने लगते हैं। किसी स्ट्रेंजर से बात करने में एक अजीब सा लगने लगता है ना। अकेले होते हैं तो अकेले उस समय डर लगने लगता है कि कुछ आप गलत ना कर बैठे। तो कुछ इमेजिनरी स्ट्रगल्स जो होता है वो ब्रेन अपने आप क्रिएट कर लेता है, क्योंकि ब्रेन जो है एक अपने आप में ऑटोनॉमस बायोलॉजिकल एंटिटी है ना। जैसे आप एक छोटे बच्चे को देखो तो खाली नहीं बैठता ना कोई काम करता रहता है, कभी ये तोड़ फोड़ ये वो ये कुछ नहीं कुछ ना कुछ करता रहता है। तो ब्रेन भी क्या करता है, अपनी जो कैपेसिटीज है उनका यूज करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें अपने आप क्रिएट करता रहता है, एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह क्रिएट करता रहता है। और इसी वजह से कुछ इमेजिनरी स्ट्रगल्स वो क्रिएट करता है, और उन्हीं इमेजिनरी स्ट्रगल्स को हम झेलते 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 एंजाइटी का, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हमें हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिम्टम्स हमारी बॉडी में आने चाहिए, वो हमारे इस इमेजिनरी स्ट्रगल्स को करते करते, फेस करते करते आने लगते हैं। तो ये इसका एक एक्सप्लेनेशन है पूरा कि क्यों आज के इस मॉडर्न टाइम में जब सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत फैसिलिटी है, सब कुछ है, पर फिर भी हमें कुछ इमेजिनरी स्ट्रगल्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग वो फेस करनी पड़ रही है। तो ये सारा इवोल्यूशन से एक प्रोसेस जनरेट हुआ है, एक जेनेटिक सीक्वेंस जनरेट हुई है, हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ जनरेट हुई है। अब उस स्ट्रेंथ का जो यूटिलाइजेशन है, ब्रेन अपने ऑटोनोमस एक्टिविटी के तहत कुछ इमेजिनरी स्ट्रगल्स क्रिएट करके कर लेता है। और मेरी ये भविष्यवाणी आप याद रखना कि ये फर्दर जैसे जैसे एवोल्यूशन होगा, और हम हमारा, क्योंकि मेंटल और फिजिकल स्ट्रगल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो मेंटल और फिजिकल स्ट्रगल जैसे जैसे कम होगा, तो हमारे आने वाले जो अब बायोलॉजिकल फ्यूचर मेंबर्स होंगे, हमारे पोते पड़पोते, उनके भी बच्चे, उनके भी आगे, आज से 1000, 2000, 10,000, 5,000 साल बाद उनकी जेनेटिक सीक्वेंस ऐसी बन चुकी होगी कि वो इन इमेजिन स्ट्रगल्स को अवॉइड करना सीख चुकी होगी, और वो आदी हो जाएगी बिना स्ट्रगल किए लाइफ को जीना, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका होगा, हर बात का एक समाधान हमारे बीच में मौजूद होगा। तो आज की स्थिति में आप इस तरह के जो इमेजिनरी स्ट्रगल्स
को फेस करते करते एंजाइटी डिप्रेशन फेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए कुछ टूल्स और टेक्निक्स हम इंसानों ने इसी इवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान की है, जिसमें एक योगा है, एक मेडिटेशन है और एक है ब्रह्म की साधना। ये क्या होता है, जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग होती है, बॉडी की मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है, उसमें फ्लूइड का जो फ्लो है वो एक सिंक्रोनाइज वे में, एक इजी वे में फ्लो करता है, पहली बात। दूसरा, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे थॉट्स की जो इंटेंसिटी होती है, नंबर ऑफ थॉट्स पर सेकेंड जो हमारा ब्रेन इवॉल्व और एनालिसिस कर रहा है, उसमें कमी आती है। जैसे ही उसमें कमी आती है, माइंड शांत होता है, रिलैक्स होता है, तो हमारा हमारी बॉडी पे वापस पुनः नियंत्रण आ जाता है। और फिर इन सभी इमेजिनरी स्ट्रगल से दूर हमें हमारे ब्रेन को एक बहुत बड़ा चैलेंज देना है, और वो चैलेंज है एग्जिस्टेंशियल थॉट्स का, ब्रह्म का ध्यान। ब्रह्म क्या है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ईश्वर कौन है, ईश्वर ने इसकी रचना कैसे की। हमें हमारा पूरा ध्यान जो है इन इमेजिनरी स्ट्रगल से दूर करके, जो रोजमर्रा के लाइफ के स्ट्रगल्स हैं उनसे दूर करके, हमें हमारा पूरा ध्यान किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा देना चाहिए। हमें हमारा ध्यान जीवन की जो सर्वोच्च अवस्था है दिमाग की, माइंड की, जो है मोक्ष, लिबरेशन, उस और लगा देना चाहिए। और जैसे ही उस और लगाते हैं तो हमारा इमेजिनरी स्ट्रगल खत्म होके एक रियल स्ट्रगल, रियल प्रॉब्लम, रियल चैलेंज शुरू होता है। और उससे हमारी यात्रा में अगर कोई उतार चढ़ाव आता भी है तो रियल स्ट्रगल की रियल पेन, रियल प्रेम के रियल सॉल्यूशन हमें अपने आप मिलते रहते हैं, क्योंकि इमेजिनरी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन इमेजिनरी होगा। तो इमेजिनरी सॉल्यूशन को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए आपने देखा होगा कई साल से आपकी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की जो समस्या है वो बनती ही चलती ही आ रही है, उसमें कोई आपको आराम नहीं मिल पा रहा है। तो हमें एक बहुत बड़े माइंडसेट को विकसित करना होगा। हमें यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड विचार, हमें ईश्वर परमात्मा से जुड़े हुए विचार, उनकी साधना भी साथ साथ में करनी होती है योगा और मेडिटेशन के साथ। तो ऐसा करने से हम हमारी बॉडी में पूर्ण नियंत्रण महसूस करते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं और एक सिंक्रोनाइज हारमोनियस लाइफ जीते हैं जिसमें आनंद ही आनंद होता है। अगर आप चाहते हैं योगा और मेडिटेशन का ऑनलाइन कोर्स करना, सीखना चाहते हैं मेरी मेंटरशिप में, तो मेरे जो नंबर दिए गए होंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, कोई प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई राय है तो जरूर दें। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।